अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। ठीक है, अब बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसको हम मेडिसिन में भी पढ़ते हैं, ठीक है, पैथोलॉजी में भी पढ़ते हैं, या फिर अगर डिफरेंशियल डायग्नोस हो उसमें भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट हो उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस को ज़रूर पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, डायबिटीज़ मेलाइटस बेसिकली होता क्या है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है बेसिकली कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि ग्लूकोज लेवल जो है ना वो हाई हो जाता है। क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटस में कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अलावा हम देखें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, तो क्या होगा कि टाइप 1 टाइप 2 हो गए। ठीक है, टाइप 1 में क्या होगा कि बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, टाइप 1 में क्या है? बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। टाइप 2 में क्या होता है? बीटा सेल की डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जेनेटिक जो है डिफेक्ट हो सकता है। अब जेनेटिक डिफेक्ट में क्या होगा कि बीटा सेल का जो फंक्शन है वो डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन का जो एक्शन होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि एंडोक्राइन पेनक्रियाटिक डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, उससे क्या होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर पेनक्रियाटिस होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कोई एंडोक्राइन जो सी है पैथीज हो सकती हैं। ठीक है, मतलब हाइपरथायरॉइडिज्म हो। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा कि कोई गैस्ट्रेशनल जो सी है ना वो डायबिटीज़ हो सकता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ बेसिकली एसोसिएट करता है विद द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये थी डायबिटीज़ मेलाइटस की क्लासिफिकेशंस। ठीक है, कौन कौन सी हैं? टाइप 1 जिसमें क्या हो रहा है? बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो रहा है। टाइप 2 जिसमें क्या होगा? बीटा सेल डिसफंक्शन होगा। जेनेटिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं कि बीटा सेल के जो फंक्शन है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाए, या फिर इंसुलिन जो सा है उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि एंडोक्राइन जो पेनक्रियाटिक डिफेक्ट हो सकता है, उससे क्या होगा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर पेनक्रियाटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? एंडोक्राइन पैथीज होंगी। एंडोक्राइन पैथीज में जैसे कि आ गया हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया। ठीक है, या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। गेस्टेशन डायबिटीज़ जो है बेसिकली एसोसिएट करता है विद द प्रेगनेंसी। अच्छा, ये तो हमने देख लिया इसकी क्लासिफिकेशन। अगर हम इसकी डायबिटीज़ मेलाइटस की जो मेन टाइप्स जो से मोस्टली डिस्कस की जाती हैं, टाइप 1 और टाइप 2, उसको देखें तो उसमें क्या होगा। ठीक है, जो टाइप 1 होगा वो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो पेनक्रियाज होता है, ठीक है, वो जो सा है इनफ जो सा है ना इंसुलिन उसको प्रोड्यूस ही नहीं करता। ठीक है, पेनक्रियाज इज अनेबल टू प्रोड्यूस द इनफ इंसुलिन। टाइप 1 में इंसुलिन जो है ना वो प्रोड्यूस ही नहीं होता इतना। ठीक है, टाइप 2 में बेसिकली क्या होता है कि व्हेन द बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड्स टू द इंसुलिन। ठीक है, कि जब हमारी बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करती तो तब क्या होगा? टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक है, अब टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, और जो टाइप 2 होता है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट। ठीक है, टाइप 1 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है और टाइप 2 जो सा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो टाइप 1 होगा वो बेसिकली जेनेटिकली होता है। ठीक है, मतलब कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को हो, किसी को पहले जो सा है वो जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स को हो, ठीक है, या फिर पेरेंट्स में हो, तो उनमें जो सा है टाइप 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये जेनेटिकली होगा टाइप 1। टाइप 2 जो सा होता है वो लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। ठीक है, कि मतलब कि कोई हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल हो, कोई फिजिकली एक्टिविटी जो सी ना वो इतनी ना करते हो। ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो सा है वो टाइप 2 हो सकता है डायबिटीज़। ठीक है, और जो टाइप 1 होता है वो होता है जेनेटिकली, कि मतलब फैमिली हिस्ट्री में किसी को हो। तो ये बेसिकली जो टाइप 1 होता है वो यंगर एज में होगा। ठीक है, मतलब कि जल्दी ही हो जाता है ये। ठीक है, यंग एज में ही होगा। और जो टाइप 2 होता है, ठीक है, ये ओल्डर एज में होता है। ठीक है, आफ्टर द 50 और 60, मतलब कि जब ओल्ड एज आती है तो उस जिस मतलब कि स्टेज में ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत होती है किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो उस स्टेज में जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो टाइप 1 होती है वो कैन नॉट बी प्रिवेंटेड।
प्रिवेंटेड। ये टाइप 2 जो सी होती है वो प्रिवेंट नहीं होती, इसको ट्रीट किया जा सकता है लेकिन ये प्रिवेंटेड नहीं होती, ठीक है। जो टाइप 2 होगी उसमें क्या होता है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय द लाइफस्टाइल चेंजेस। वही बात आ गई है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टाइप 2 होती है कि उसके अंदर जो है वो लाइफस्टाइल जो है उसकी वजह से टाइप 2 हो सकता है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल जब चेंज होने की वजह से टाइप 2 होगा तो हम अगेन जो से हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसको जो है ना वो चेंज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, ऐसी चीज़ें जो सी हैं वो जो ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देंगी, ठीक है, उसको हम लेना ख़त्म कर देंगे। तो क्या होगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ खुद ब खुद ही ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आ जाता है कि रिक्वायर्ड, इसमें अगर ट्रीटमेंट में देखें तो टाइप 1 में क्या होगा कि रिक्वायर्ड द इंसुलिन थेरेपी, इसमें इंसुलिन थेरेपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होगा, मैनेज्ड बाय द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि अगर हम अपना लाइफस्टाइल जो है ना उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, टाइप 2 जो है ना वो ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी बेसिक जो मेन बातें थी, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस की, वो ये थी कि टाइप 1 क्या है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस है। टाइप 1 बेसिकली जेनेटिकली होता है, टाइप 2 जो है वो लाइफस्टाइल चेंज की वजह से होगा। टाइप 1 जो है वो प्रिवेंटेड नहीं है, ठीक है, और जो टाइप 2 है वो प्रिवेंट हो सकता है बाय द लाइफस्टाइल चेंजेस। और इसमें इंसुलिन टाइप 1 में चाहिए होती है और टाइप 2 में क्या होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये मैनेज हो सकता है। अब हम देखते हैं कि दोनों के सिम्टम्स क्या आते हैं। टाइप 1 में अगर देखें तो टाइप 1 में क्या होता है, थ्रस्ट इंक्रीज हो जाता है, प्यास लगनी ज़्यादा हो जाती है। तो जब प्यास लगेगी तो पानी ज़्यादा पियेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि यूरिनेशन भी ज़्यादा होगी, फिटीक पर्सन जो है वो फिटीक फील करेगा, ब्लड विजन हो जाएगी और जो हीलिंग होगी किसी भी वाउंड की वो स्लो हो जाएगी। इसके अलावा अगर टाइप 2 में देखें उसके सिम्टम्स तो क्या होगा कि टिंगलिंग हैंड्स में फील होगी, हाथ और पाँव में जो है ना वो टिंगलिंग फील होगी। इसके अलावा स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन जो है वो फ्रिक्वेंटली होना शुरू हो जाएंगे और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे इनके सिम्टम्स टाइप 1 और टाइप 2 के। तो ये था सारा ओवरव्यू ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस कि डायबिटीज़ मेलाइटस बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है मेन इनकी टाइप्स, ठीक है। उसके अलावा अगर क्लासिफिकेशन देखें डायबिटीज़ मेलाइटस की तो टाइप 1 टाइप 2 जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, कोई एंडोक्राइन पैनक्रियाटिक डिफेक्ट हो सकता है, कोई एंडोक्राइन पैथीज हो सकती हैं या फिर गैस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये था सारा डायबिटीज़ मेलाइटस।